बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज आप लोग सीखने वाले हैं बहुत ही कमाल के हैंडी स्ट्रक्चर जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आएगी। एज़ यूजुअल मैं हमेशा की तरह अपने हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हूँ जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को कुछ ऐसे बहुत ही बेहतरीन से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगी जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा यूज़ होता है दैट यू कैन नॉट इमेजिन दैट हाउ यू कैन यूज़ दिस, ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू यूज़ दिस। सो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्नेबल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करिए हमारे साथ इंग्लिश स्पीकिंग बोलने की, ओके। मैं आप लोगों को इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं ताकि आप इससे रिलेटेड सेंटेंस को इंग्लिश में बोल के अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकें। सो आई होप गाइस कि आप लोग रेडी होंगे एंड चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दैट टुडे इज़ डे 15, आज डे 15 है और इस डे 15 की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली हूँ। बट स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि एज मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक मैसेज लेके आती हूँ। सो टुडे आई हैव द मैसेज विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल, विच इज़ वेरी amazing, and the message is that the message is if you want to be successful, double your failure rate. That's the means of this कि अगर आप असफल होना चाहते हैं तो असफलता की दर दुगनी कर लीजिए। That's the means of this। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार हारना है, इसका मतलब ये है कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमें बहुत ज़्यादा मैसिव सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हम गिरेंगे, पढ़ेंगे, उठेंगे, संभलेंगे, फिर उसके बाद सक्सेस होंगे, ओके। बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी लाइफ में जिसको हमें फेस करना पड़ेगा। सो you should trust about this मैसेज, you should believe on this message that कि अगर आपको सक्सेस होना है तो अपनी असफलता की दर दुगनी कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे तो सक्सेस ही होना, सिर्फ सक्सेस ही होगा, तो ऐसा नहीं होगा ना। कभी क्या होता है कि लाइफ में कभी अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं। सो सफलता की राहों में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कभी आप गिरेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी आप संभलेंगे, कभी आप चलेंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे, ओके। सो this is the message of the day and I hope guys you got it। so कभी भी निराश मत होइए। अगर आप हारे हैं तो end means effort never dies, okay। अंत का मतलब होता है कि आपका एफर्ट कभी ख़त्म नहीं होता है, तो जारी रखिए, one day you will definitely be successful। इसी कोटेशन के साथ बढ़ते हैं हमारे क्लास की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। So guys today let's learn that use of किस किस चीज़ों का यूज़ पढ़ने वाले हैं। use of can't take risk, पहला जो यूज़ पढ़ने वाले हैं वो है can't take risk। दूसरा यूज़ है would like to। थर्ड यूज़ है हमारा the surprising thing is that। फोर्थ हमारा यूज़ है couldn't have का। एंड the fifth यूज इज दैट इट इज़ यूजलेस टू का, ओके। बहुत ही कमाल के ये पांचों स्ट्रक्चर हैं और इन्हीं 5 स्ट्रक्चर पे आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली स्पीकिंग लाइफ में। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम आते हैं हमारे पहले यूज़ पे जो कि है कान टेक रिस्क टू। कौन सा यूज़ है? कान टेक रिस्क टू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इससे किस तरह से अगर हमें सेंटेंस क्रिएट करना हुआ तो किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एज यू कैन सी हियर दैट द स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना है सब्जेक्ट कान टेक रिस्क टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देना है, अदर वर्ड का यूज़ कर देना है, ठीक है। सब्जेक्ट कान टेक रिस्क टू का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, अदर वर्ड का यूज़ कर देना है। बहुत ही कमाल का यूज़ है। तो सबसे पहले इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खतरा मोल नहीं ले सकता। जैसे आप बहुत बार ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं ना कि मैं
मैं अपने पापा से बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता. सपोज दैट इफ़ योर फादर इज़ स्ट्रिक्ट, सो आप क्या कहते हैं कि मैं अपने पापा से पूछने का खतरा मोल नहीं ले सकता कि मैं जाऊं घूमने के लिए या नहीं. या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैं पुलिस स्टेशन जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता, कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, डरते हैं, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, नहीं मैं वहाँ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. इतनी तेज़ धूप हो रही है, मैं बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं बाहर चला गया, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, तो शायद मेरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े, तो मैं बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. ओके, मैं उससे बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता. तो जब भी हम बात करते हैं खतरा मोल ना लेने की, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट कांट टेक रिस्क टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड यूज़ कर देना. अब यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. जैसे फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैं झूठ बोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता. क्या है, मैं झूठ बोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, I can't take risk to tell a lie. I can't take risk to tell a lie. जैसे मैं झूठ बोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता. किसी ने कहा कि आप मेरे लिए झूठ बोल दीजिए, तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं झूठ बोलूँगा और आप फिर पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी. मैं झूठ बोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता. I can't take risk to tell a lie. ओके, आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर. हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं उससे बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता. सपोज दैट कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, या फिर आप ऐसे इंसान कोई है जिससे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और किसी ने कहा कि जैया पूछ लीजिए ये क्वेश्चन, तो आपने कहा नहीं, मैं उससे पूछने का खतरा मोल नहीं ले सकता. तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए सिंपली आप क्या बोलेंगे, आई कांट टेक रिस्क टू टॉक टू हिम. मैं उससे बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता. आई कांट टेक रिस्क टू टॉक टू हिम. मैं उससे बात करने का खतरा मोल नहीं ले सकता. ओके, सो ये है आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आप इस पर. अब आप इस पर ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके और इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं. चलिए बाय द वे लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप इसको बहुत ही ईजिली इसको यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें. तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है, मैं बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. सपोज दैट बाहर रैन हो रही है, फिर बहुत ज़्यादा सनी वेदर है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, मैं बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मेरी क्या हो सकता है कि मेरी तबीयत का क्या हो, बिगड़ सकती है, तो मैं बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, I can't take risk to go outside. I can't take risk to go outside. मैं बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं बाइक चलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. अब सपोज दैट किसी ने आपको बाइक चलानी ना आती और किसी ने कहा, आपके फ्रेंड ने कहा कि चलो मेरी बाइक चलाओ, तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बाइक चलानी आती नहीं है और मैं बाइक चलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, I can't take risk to ride bike. I can't take risk to ride bike. मैं बाइक चलाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. हमारा अगला एग्जाम्पल है, मैं पुलिस स्टेशन जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. क्या है, मैं पुलिस स्टेशन जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. ओके, जैसे सपोज दैट आपके फ्रेंड को पुलिस पकड़ के ले गई, ओके, फॉर जस्ट ओनली फॉर इंक्वायरी. ओके, और फिर उसके बाद आपके दूसरे अदर फ्रेंड ने कहा कि चलिए पुलिस स्टेशन चल के बात कर लेते हैं, तो आपने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट टेक रिस्क टू गो पुलिस स्टेशन. आई कांट टेक रिस्क टू गो पुलिस स्टेशन. मैं पुलिस स्टेशन जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. अगला हमारा एग्जाम्पल है, मैं खाना बनाने का खतरा मोल नहीं ले सकता. अब खाना बनाना मतलब कि जैसे आपके फैमिली में सब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इवन एंड आपको खाना बनाना आता ना हो, आपको शुरू से कोई और ही खाना बनाता हो, फिर उसके बाद एक दिन
आपको एज अ ऑफ़र आया कि आपको एज अ ऑफ़र मिला कि आज का खाना आप बनाइए, तो आपने कहा मैं खाना बनाने का खतरा मोल नहीं ले सकती क्योंकि मुझे खाना बनाना आता नहीं है और अगर खाना ख़राब हो गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि मैं खाना बनाने का खतरा मोल नहीं ले सकती? I can't take risk to cook food. कैसे बोलेंगे? I can't take risk to cook food. मतलब मैं खाना बनाने का खतरा मोल नहीं ले सकती। अब ऐसे ढेर सारे सेंटेंस को आप क्रिएट करके अपनी इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं और इंग्लिश अच्छे से स्पीक कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। लेते हैं अगला स्ट्रक्चर। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है वुड लाइक टू का। बहुत ही कमाल का यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सेकंड यूज़ है वो है वुड लाइक टू का। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिंपली सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट वुड लाइक टू यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ कर देना है और अदर वर्ड यूज़ कर देना है। ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे मैं कोई काम करना चाहूँगा, जैसे मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगा, मैं चाय पीना चाहूँगा। ओके, किसी ने आपसे कहा आप क्या लेना चाहेंगे, तो आपने कहा चाय लेना चाहेंगे या कॉफ़ी, तो आपने कहा मैं चाय लेना चाहूँगा। मैं खाना खाना चाहूँगा, मैं टीवी देखना चाहूँगा, मैं उससे बात करना चाहूँगा। तो जब भी हम बात करते हैं कोई चीज़ करना चाहूँगा, मैं ये करना चाहूँगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका, यूज़ करते हैं हम वुड लाइक टू का। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल आप यहाँ पे एक एज एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करने जा रही हूँ। तो पहला जो एग्जांपल है वो है मैं चाय पीना चाहूँगा। आप किसी के घर गए और उन्होंने आपको एज अ ऑफर दिया व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। तो आपने कहा मैं चाय पीना चाहूँगा, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, कैसे बोलेंगे? देखिए सिंपली आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड लाइक टू टेक टी, मतलब मैं चाय पीना चाहूँगा। ओके, किसी ने कहा आप क्या क्या पीना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। ओके, टी और कॉफ़ी तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू टेक टी, मतलब मैं चाय पीना चाहूँगा या फिर मैं चाय लेना चाहूँगा। और ऐसे सेंटेंस तो आप कई बार यूज़ करते हैं, बहुत बारी आप लोगों ने मूवीज़ में भी सुना होगा, बहुत सुनते आए होंगे इस तरह के सेंटेंस। ओके, सो नाउ इट्स टर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, अब ये टाइम है किसका, बोलने का। ओके, नेक्स्ट है मैं गाना गाना चाहूँगा। ओके, सपोज दैट कोई फंक्शन है और आप वहाँ पे सिंगिंग चल रहा है और आपने कहा कि मैं भी गाना गाना चाहूँगा। ओके, मैं गाना गाना चाहूँगा, सब लोग गा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं गाना गाना चाहूँगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, मैं गाना गाना चाहूँगा। ओके, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाना चाहूँगा। अब ऐसे कई सारे सेंटेंस को आप क्रिएट करके और अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर एंड देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड ताकि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाए। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं खाना खाना चाहूँगी। ओके, सपोज दैट आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उन्होंने पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। तो आपने कहा नहीं नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं, मैं खाना खाना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वुड लाइक टू ईट फूड, आई वुड लाइक टू ईट फूड, आई वुड लाइक टू हैव फूड। ओके, मैं खाना खाना चाहूँगी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू हैव फूड, आई वुड लाइक टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहूँगी। ओके, बिकॉज आई एम स्टार्विंग। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं पानी पीना चाहूँगा। ओके, सो एज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप चाय या कॉफ़ी लेना चाहेंगे तो आप ऐसे बहुत बार ऐसे यूज़ करते हैं कि मैं क्या करना चाहूँगा, मैं पानी पीना चाहूँगा, एक ग्लास में पानी पीना चाहूँगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वुड लाइक टू टेक वाटर,
आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. मैं एक ग्लास पानी पीना चाहूँगा. तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको कहना हुआ मैं एक ग्लास पानी पीना चाहूँगा तो कैसे बोलेंगे? आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. आई वुड लाइक टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर या फिर आई वुड लाइक टू टेक अ वाटर. ओके, तो ऐसे कई सारे सेंटेंस को आप क्रिएट करके अपने इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर. हमारा अगला एग्जाम्पल है मैं कार चलाना चाहूँगा. मैं कार चलाना चाहूँगा. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं कार चलाना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू ड्राइव द कार. ओके, किसी ने कहा कि आप बाइक चलाएंगे या कार, तो आपने कहा कि मैं कार चलाना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू ड्राइव द कार. आई वुड लाइक टू ड्राइव द कार. मैं कार चलाना चाहूँगा. अगला एग्जाम्पल है मैं कुछ कहना चाहूँगा. मैं कुछ कहना चाहूँगा. ओके, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं कुछ कहना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू से समथिंग. आई वुड लाइक टू से समथिंग. मैं कुछ कहना चाहूँगा. ओके, सो ये रहा आज का हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ भी करते हैं. एंड आई होप यू गॉट दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला कमाल का और अमेजिंग सा स्ट्रक्चर. सो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट. सरप्राइज, सरप्राइज एंड सरप्राइज. देखिए स्ट्रक्चर है हमारा द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट. बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है. इसको आप इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इतना ज़्यादा दैट यू कैन नॉट इमेजिन दैट हाउ मच यू यूज़ दिस. ओके, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं. बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही कमाल का है. सबसे पहले आपको द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट तक यूज़ कर देना है. फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड. ठीक है, द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट तक यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, डिड नॉट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड का यूज़ करना है. इसका मतलब ये होता है जब हम बात करते हैं हैरानी की बात तो यह है कि ओके, जैसे अगर आपको कहना हुआ कि हैरानी की बात तो यह है कि उसने मुझे देखा भी नहीं. हैरानी की बात तो यह है कि उसने उसे मारा भी नहीं. हैरानी की बात तो यह है कि वो वहाँ गया ही नहीं. हैरानी की बात तो यह है कि मैंने कुछ किया भी नहीं. तो जब भी हम बात करते हैं हैरानी की बात तो यह है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट. ओके, बहुत ही कमाल का है. कुछ नहीं करना है, दैट तक आपको यूज़ करना है. द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट तक फिर सब्जेक्ट लगाना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा. डिड नॉट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड का यूज़ कर देना है. ठीक है, अभी देखिए हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है हैरानी की बात तो यह है कि उसने मुझसे बात भी नहीं की. हैरानी की बात तो यह है कि उसने मुझसे बात भी नहीं की. सपोज दैट आपको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड जो आपसे हमेशा बात करे, बट एक टाइम ऐसा है कि वो आपको देख के ऐसे इग्नोर कर दे. तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि ये हमेशा बात मुझसे करता था और आज हैरानी की बात ये है कि इसने मुझसे बात भी नहीं की. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट शी डिड नॉट टॉक टू मी. द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट शी डिड नॉट टॉक टू मी. ओके, आप यहाँ पे ही डिड नॉट टॉक टू मी और शी डिड नॉट टॉक टू मी यू कैन यूज़ हियर. ओके, आप सबसे पहले द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट तक हम ऐसे लिख लेंगे. हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसने मतलब ही या फिर शी. अब क्या लगाएंगे? डिड नॉट मतलब नहीं की. अब क्या नहीं की? बात नहीं की. तो काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है? बात करना. बात मतलब टॉक. अब किससे? मुझसे. टू मी मतलब अदर वर्ड मी. शी डिड नॉट टॉक टू मी. द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट शी डिड नॉट टॉक टू मी. अगला एग्जाम्पल है हैरानी की बात तो यह है कि वो वहाँ गई भी नहीं. हैरानी की बात तो यह है कि वो वहाँ गई भी नहीं. तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मैंने उसे देखा? ओके, ऐसा आपने बहुत बारी मूवी के डायलॉग्स में सुना होगा कि हैरानी की बात तो ये है कि ये वहाँ गई भी नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं मैंने इसको वहाँ पे देखा. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपली यू कैन यूज हियर द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट शी डिड नॉट गो देयर. The surprising thing is that she did not go there. हैरानी की बात तो यह है कि वह वहाँ गई भी नहीं. ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. The next is that
द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हैरानी की बात तो यह है कि उसने कुछ कहा भी नहीं. ओके, हैरानी की बात तो यह है उसने कुछ कहा भी नहीं. सपोज दैट आप किसी ऐसे इंसान की बात ले लें जो हमेशा बात करता हो, या फिर ऐसे इंसान जिसका आपने कोई नुकसान कर दिया हो. ओके, बट स्टिल वो चुप रहे या फिर उसने कुछ कहा भी नहीं आपको, तो आप कैसे बोलते हैं, हैरानी की बात तो यह है इसने कुछ कहा भी नहीं जबकि मैंने इसके इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? The surprising thing is that he did not say anything. The surprising thing is that he did not say anything. हैरानी की बात तो यह है कि उसने कुछ कहा भी नहीं. ओके, जबकि मैंने इतना बड़ा नुकसान किया. नेक्स्ट है, हैरानी की बात तो यह है कि मैं वहाँ गई भी नहीं. हैरानी की बात तो यह है कि मैं वहाँ गई भी नहीं. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? The surprising thing is that I did not. You have to use here did not, okay, because I forgot to use here not, so you have to use here not. Okay, the surprising thing is that I did not go there. हैरानी की बात तो यह है मैं वहाँ गई भी नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं. I don't know why, I don't know how. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हैरानी की बात तो यह है कि उसने झूठ बोला ही नहीं. ओके, आप ऐसा ले सकते हैं जैसे कोई इंसान जैसे झूठ ना बोले बट फिर भी नाम आ जाए कि नहीं उसने झूठ बोला. तो आपने कहा हैरानी की बात तो यह है कि उसने झूठ बोला ही नहीं. तो लोग उसको झूठ मान कैसे रहे हैं, उसने तो झूठ बोला ही नहीं. ओके, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? और इवन ये भी कह रहा है कि हाँ मैंने झूठ बोला. ओके, कैसे बोलेंगे? The surprising thing is that he did not tell a lie. The surprising thing is that he did not tell a lie. हैरानी की बात तो यह है कि इसने झूठ बोला ही नहीं. The surprising thing is that he did not tell a lie. Okay, so ये रहा आज का हमारा थर्ड स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत यूज़ करते हैं आप लोग. So now you have to start practicing about all these structure, okay, so that you can improve your English language. चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर. हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है couldn't plus subject plus have plus third form of verb and then other word. कमाल का स्ट्रक्चर है. सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है couldn't प्लस सब्जेक्ट. ओके, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा फिर हैव का यूज़ कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, फिर अदर वर्ड यूज़ करना है. ओके, couldn't सब्जेक्ट इसका मतलब होता है सकते थे. जैसे क्या तुम बता नहीं सकते थे? ओके, क्या तुम जा नहीं सकते थे? क्या तुम बोल नहीं सकते थे? क्या तुम मांग नहीं सकते थे? तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि कोई काम तुम नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं couldn't सब्जेक्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड. ठीक है, अब इसे बहुत अच्छे समझने के लिए हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल. जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप घर नहीं जा सकते थे? ओके, सपोज दैट आप कहीं पे गए हैं एंड स्टिल कि आपको रात में लेट हो गई और आप वहीं पे रह गए किसी होटल में, और फिर आपके पेरेंट्स ने कॉल किया. तो आपके पेरेंट्स ने कहा कि क्या तुम घर नहीं आ सकते थे, या फिर क्या तुम घर नहीं जा सकते थे? ओके, पूरी रात तुम होटल में थे. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? couldn't you have gone to home? couldn't you come to home? ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्या तुम घर नहीं आ सकते थे? couldn't you have gone to home? The next example is, क्या तुम उससे बात नहीं कर सकते थे? क्या तुम उससे बात नहीं कर सकते थे? सपोज दैट आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड बट आप दोनों में फ़ाइट हो गई हो और वो आपको इवन आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाह रही हो, बट स्टिल आप इग्नोर कर दें. तो आप एज आपके पेरेंट्स ने, आपके फ्रेंड ने कहा कि क्या तुम उससे बात नहीं कर सकते थे? वो आपको इतना ज़्यादा आपसे बात करने के लिए आया था और क्या तुम उससे बात नहीं कर सकते थे? कैसे बोलेंगे? couldn't you have talked to him? couldn't you have talked to him? क्या तुम उससे बात नहीं कर सकते थे? ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल सा है. तो लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसको और अच्छे समझने के लिए. तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे?
ओके क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे। अब ऐसा डायलॉग्स आप ऐसे सेंटेंस जो है आप मूवी में बहुत सुनते हैं। ओके अगर कोई झूठ बोल देता है, स्टिल अगर कोई चीज़ सच होती हो बट उसको झूठ बोल देता है तो लोग कहते हैं ना कि तुम सच नहीं बोल सकते थे। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? couldn't you have spoken the truth, couldn't you have spoken the truth, क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप यू गॉट दिस। सो नाउ द नेक्स्ट इज, क्या तुम वहाँ नहीं जा सकते थे, क्या तुम वहाँ नहीं जा सकते थे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? couldn't you have gone there, couldn't you have gone there, क्या तुम वहाँ नहीं जा सकते थे, क्या तुम वहाँ जा नहीं सकते थे। ओके क्या तुम वहाँ जा नहीं सकते थे, आपको इतना कहा गया था वहाँ जाने के लिए कि आप चले जाइएगा, तो क्या तुम वहाँ जा नहीं सकते थे। couldn't you have gone there। ओके तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। अब सपोज दैट आप किसी पार्टी में चले गए ओके अपने फ्रेंड के बिना, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, मैं थोड़ी ही देर में तो आने वाला था। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, और काफ़ी कमाल का है, इतना ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं। सो हाउ टू यूज़ दिस, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। couldn't you have wait for me, क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। couldn't you have wait for me, क्या तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे से स्पीक करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप गाइस यू गॉट दिस स्ट्रक्चर। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है इट इज़ यूजलेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड। ओके देखिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर ये भी है। इट इज़ यूजलेस टू का करना क्या है आपको, सबसे पहले इट इज़ यूजलेस टू तक आपको यूज़ करना है, फिर आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड यूज़ कर देना है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आपको ओनली फोकस करना है कि आपका एक्चुअल में वर्ब क्या हो रहा है, ठीक है। और अदर वर्ड इसका मतलब होता है बेकार है। जब भी हम कोई बात करते हैं बेकार वाली, जैसे तुमसे बात करना बेकार है, तुमसे बहस करना बेकार है। जब कोई बहस से हारता नहीं है तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं ना, तुमसे बहस करना बेकार है, तुमसे माफ़ी मांगना बेकार है। ओके सपोज दैट अगर आप किसी से माफ़ी मांगे अपनी गलती के लिए, फिर भी वो आपको बहुत ज़्यादा वो दिखाए, एटीट्यूड दिखाए या फिर ईगो दिखाए, तो आप बोल सकते हैं कि तुमसे माफ़ी मांगना बेकार है। ओके तुम्हारा फ़ोन चलाना बेकार है। तो जब भी हम बात करते हैं बेकार है कोई चीज़, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इट इज़ यूजलेस टू का प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड का। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला जो एग्जाम्पल है, झूठ बोलना बेकार है। ओके सपोज दैट आप किसी से आए, आपने कहा कि आपने झूठ बोला है वहाँ पे ना, तो आपने कहा कि नहीं 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 मैंने तो सच बोला। सपोज उस बंदे ने कहा नहीं मैंने आपके बारे में जो भी बताया सब सच बताया, तो आपने कहा झूठ बोलना बेकार है, मुझे पता है कि तुमने क्या बोला है। ओके तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ यूजलेस टू टेल अ लाई। ओके झूठ बोलना बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू। देखिए इट इज़ यूजलेस टू तक हमने यूज़ किया है। काम क्या हो रहा है हमारा, वर्ब क्या हो रहा है, बोलने का। अब बोलना बोले तो टेल, अब क्या बोल रहे हैं, झूठ। तो झूठ बोलने के लिए हम टेल अ लाई का यूज़ करते हैं, वैसे तो बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक। ओके नेक्स्ट है वहाँ जाना बेकार है। ओके वहाँ जाना बेकार है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वहाँ जाना बेकार है। वहाँ जाना बेकार है, कुछ है ही नहीं देखने को। तो जैसे सपोज दैट आप किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके फ्रेंड ने कहा कि चलिए वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। ओके किसी प्लेस का नाम आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने कहा कि नहीं बेकार है वहाँ जाना। ओके क्योंकि कुछ है ही नहीं देखने के लिए, तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ यूजलेस टू गो देयर। ओके इट इज़ यूजलेस टू गो देयर, मतलब वहाँ जाना बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसको अच्छे से समझने के लिए। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट तुमसे बात करना बेकार है। अब सपोज दैट अगर कोई हर बार गलत ही मतलब निकाले या फिर हर बार उल्टा ही जवाब दे, तो आप कहते हैं ना तुमसे बात करना बेकार है। ओके तुम हर बात को अलग ढंग से बताते हो, तो कैसे अलग ढंग से कहते हो, तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना ही बेकार है। ओके तुमसे बात करना क्या है, बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू टॉक टू यू।
द नेक्स्ट इज तुमसे बहस करना बेकार है. ओके, तुमसे बहस करना क्या है, बेकार है. हाउ टू यूज दिस? इट इज़ यूज टू आर्ग्यू विद यू. इट इज़ यूज टू आर्ग्यू विद यू. ओके, अगर आप किसी से ऐसा कुछ कहते हैं, समझाते हैं, बट वो क्या है कि बहस करने लगता है एंड स्टिल कि वो बहस में आपको हराने की कोशिश करता है, तो आप कहते हैं ना तुमसे बहस करना बेकार है. ओके, तुमसे बहस करना, तुम बातों को मानोगे ही नहीं, या फिर तुम बातों को मानोगे ही नहीं, तुमसे बहस करना ना बेकार है. इट इज़ यूजलेस टू आर्ग्यू विद यू. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. अगला हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हारा फ़ोन चलाना बेकार है. सपोज दैट आपने अपने फ्रेंड का फ़ोन लिया और बहुत ज़्यादा हैंग करता है, तो आपने कहा तुम्हारा फ़ोन चलाना ना बेकार है, इतना ज़्यादा हैंग करता है. तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? इट इज़ यूजलेस टू यूज़ योर फ़ोन. इट इज़ यूजलेस टू यूज़ योर फ़ोन. तुम्हारा फ़ोन चलाना बेकार है. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को स्पीक कर सकते हैं. सो ये रहे आज के हमारे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. सो स्टिल इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ कंफ्यूजन, सो ड्रॉप द कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट एंड वट एवर द कंफ्यूजन यू हैड. ओके, सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हम मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से स्ट्रक्चर लेके, कुछ ऐसे एक्साइटिंग से कंटेंट लेके जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल टाइम.